कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, थोड़ी गरिमा, थोड़ी शर्म रखिए और सुबह शीशे में अपनी शक्ल देखिए कि क्या आप उस पद पे बैठने की गरिमा को निभा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट कर सकता है? शर्म आनी चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को। और अगर उनके अंदर थोड़ी भी गैरत बची है तो वो कार्रवाई करें उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है। और अगर वो नहीं कार्रवाई करते तो इससे साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे कुछ दिनों पहले मिला था और जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके का उनका रवैया था, उससे साफ झलक रहा था कि उनको प्रजातंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की कोई फिक्र नहीं है। दिल्ली के चुनाव से पहले पूरे दिसंबर और जनवरी के महीने में आम आदमी पार्टी ने बार बार प्रेस वार्ता की, चुनाव आयोग से मिले, डीएम, एसडीएम, ईडीएम से मिले। और हमने क्या कहा बार बार? हमने कहा कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है। चुनाव से पहले कहा, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एलिगेशन लगे, 6000 वोटों को गलत तरीके से काटा जा रहा था और करीब 10-11 हज़ार वोट इस तरीके से गलत तरीके से बनाए जा रहे थे। हो सकता है फिगर ऊपर नीचे हो। शाहदरा के अंदर करीब 11,000 वोटों को भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर डिलीट करने की एप्लीकेशन दी जा रही थी। क्या किया चुनाव आयोग ने? कुछ नहीं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे चुनाव आयोग का? और उस समय जब हम बार बार एलिगेशन लगा रहे थे तो राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी उस वक्त भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हम लोग उस वक्त भी इंडिया ब्लॉक के हिस्सा थे। उस वक्त राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था। उस वक्त अगर राहुल गांधी जी ने नहीं बोला तो उनको जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभाया। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो उनको ये दिख रहा है। मुझे लगता है कि उनको उस समय, दिल्ली के समय भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, मगर आज उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम इस बात के लिए जो हैं बार बार कहेंगे कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, तथ्यों के साथ उन्होंने अगर अपनी बात रखी है तो चुनाव आयोग को तथ्यों के हिसाब से उसका जवाब देना चाहिए। और रही बात एफिडेविट पे जवाब देने की या एफिडेविट पे शिकायत करने की, रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के एलजी लगाए गए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, पूर्व मंत्रियों पर मुकदमे करते हैं, झूठी शिकायतें देते हैं, झूठी शिकायतों पे एफआईआर दर्ज करते हैं। क्यों ना इनसे भी एफिडेविट पे मांग लिया जाए? क्यों ना एलजी भी एफिडेविट पे अब शिकायत करें? एफिडेविट पे विजेंद्र गुप्ता जी शिकायत करें, एफिडेविट पे शिकायतें होने लगें, ताकि जो 6-6 साल बाद सीबीआई कहती है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, कम से कम हम भी एलजी के ऊपर, विजेंद्र गुप्ता साहब के ऊपर मुकदमे तो कर सकें कि ये झूठी कंप्लेंट्स करते हैं। ये भी होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन बता दे, सारी कंप्लेंट्स ही फिर एफिडेविट पे ली जाए। लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पे टैरिफ को लेकर कल भी उन्होंने एक तरह से क्लियर किया कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं होंगे जब तक जो भी मामला है उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है। 25% प्लस 25% जो टैरिफ की बात कही जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई कमज़ोर कड़ी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास है और इसलिए केंद्र सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है अभी भी झुकी झुकी नज़र आती है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से बार बार कह रहे थे कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया, मैंने भारत को जो है व्यापार के नाम पर आर्म ट्विस्ट किया, और वो लोग मान गए। अब तक प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का नाम लेके एक बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों वो ट्रंप के नाम लेने से इतना हिचक रहे हैं? क्यों वो दाएं बाएं जा रहे हैं? उनको खुल के बात करनी चाहिए। जी, अभी जो लगातार आप लोग ईडी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल ईडी को एक तरह से ईडी पे तल्ख टिप्पणी की, कहा कि यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ क्रूक, और आप जो ईडी के जो केसेस होते हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट है काफ़ी कम है। देखिए, ईडी को क्रूक कह देना, और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा क्रूक कह देना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मगर समस्या ये है कि अब इन संवैधानिक पदों पर जो लोग आसीन हैं वो लोग सरकार के आगे नतमस्तक हैं। उनको इन चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी और उसकी सरकार के एजेंडे पे काम करते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश तो आते हैं, मगर इसके अंदर बदलाव करने के कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। सत्येंद्र जैन साहब वाले मामले में कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ईडी को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, मगर किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं की, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो कुछ अफसरों पर ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब इससे फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा सेशन अभी चल रहा है, सी काफ़ी अनियमितता बीती, अनियमितता हुई आम आदमी पार्टी सरकार में, इसलिए आप लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। अनियमितताएं ढूंढनी और उस पर कार्रवाई करना किसका काम होता है? विजिलेंस विभाग का। विजिलेंस विभाग पिछले 11 साल से दिल्ली में किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनके एलजी के पास। विजिलेंस की तो एक शिकायत जो है वो मंत्री की तरफ से नहीं लेते। विजिलेंस में कितने मुकदमे हैं वो कभी उन्होंने विधानसभा में नहीं बताया। तो ये अगर कमी रही तो भारतीय जनता पार्टी के लगाए हुए एलजी की कमी रही, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विजिलेंस विभाग वो क्यों लेके बैठे हुए थे अगर इतनी गड़बड़ियां हो रही थी? और ये जो अफसर इन सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में लगाए गए, चाहे वो विजिलेंस में लगाए गए या जो जहाँ जहाँ की आप कमियां बता रहे हैं वो लगाए गए, वो किसने लगाए? वो अफसर वो भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने लगाए। इनके चहेते अफसरों को मोटी मोटी मलाईदार पोस्टिंग दी गई। आम आदमी पार्टी के कहने से तो किसी को नहीं लगाया जा रहा था। तो कार्रवाई तो इनके एलजी के ऊपर होनी चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, उनका भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने डिस्क्रिशन से कुछ फैसले किए जिसकी वजह से सरकार का नुकसान हुआ। ये सीएजी को रिपोर्ट में आ रहा है, तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए।